Hello friends, welcome to Arabic Tutor. Now this is Drishti Patel. Let us we talk about today's very important और आज हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑन द बेस्ट ऑफ द अक्टूबर माह के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स से रिलेटेड 2020 में हिंदी में हम सारे 100% गारंटेड अपडेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. So guys, this is very most important for UPSC, MPPSC, SI, SSC, Railway and other competitive exam. सो गाइस, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो फॉर योर फ्रेंड्स एंड लव वंस. सो गाइस, लेट अस वी स्टार्ट 6 अक्टूबर टू 10th October 2020 current affairs. So we start 6 October 2020 current affairs. फर्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्च पुस्तक डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ आसाम के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक Discovering the Heritage of Assam? So answer is Parpani Bora. Now question number 2. विष्णु शिवराज पांडे ने अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में कितने मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा जीती? Now विष्णु शिवराज पांडे won how many meters air rifle competition in the international online shooting championship? So answer is 10 मीटर और 10 मीटर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. किस राज्य में शौर्य मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? इन विच स्टेट शौर्य मिसाइल वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड? सो आंसर इज उड़ीसा. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. किस राज्य में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया? इन विच स्टेट वर्चुअल कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर वॉज एस्टेब्लिश्ड? सो आंसर इज यूपी गोरखपुर में किया गया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. किस राज्य में अमेजोन ने अपना फुलफिलमेंट सेंटर लॉन्च किया है? इन विच स्टेट अमेजोन लॉन्च्ड इट्स फुलफिलमेंट सेंटर? सो आंसर इज तमिलनाडु. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? When was World Teachers Day celebrated? So answer is 5th October. Now question number 7. विश्व शिक्षक दिवस 2020 की थीम भी हमें याद रखनी है. So what is the theme of the World Teachers Day 2020? The theme is और शीर्षक है Teachers Leading in Crisis, Reimagining the Future. Now question number 8. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने किस पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया है? Who was appointed by Pakistan Cricket Board PCB as coach of Pakistan Women's Cricket Team? So answer is David Hemp को चूंकि अपॉइंट किया गया एज अ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम के लिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. गुजरात राज्य के केंद्रीय औषधि विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? Who was appointed as Secretary of General Drugs Department of Gujarat State? So answer is S. अपर्णा को नियुक्त किया गया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. किस राज्य की पुलिस ने साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? सो विच स्टेट पुलिस हैज क्रिएटेड अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस कैंपेन? सो आंसर इज बिलासपुर पुलिस. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. इंडिगो एविएशन कंपनी ने किसे अपना नया अतिरिक्त निर्देशक नियुक्त किया है? सो whom did Indigo Aviation Company appoint as its new additional director? So answer is Greg Albert Sorostistic. So next question. Question number 12. किस न्यूज एजेंसी को कोरोना वायरस नामक हेल्थ गिरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? Which news agency was awarded the Health Giri Award named Corona Warriors? So answer is India's Today. Now question number 13. किस बैंक में मछुआरों के लिए विशेष किसान क्रेडिट कार्ड ऋण योजना लॉन्च की गई है? Now which bank launched a special किसान क्रेडिट कार्ड लोन स्कीम फॉर फिशरमैन? सो आंसर इज इंडियन बैंक द्वारा जो है यह स्कीम लॉन्च की गई है. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. आईपीएल के सबसे अधिक मैच खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? हु बिकेम द मोस्ट प्लेड इंडियन प्लेयर ऑफ आईपीएल इज महेंद्र सिंह धोनी और MS धोनी. किसने FBD पोर्टल लॉन्च किया है? हु हैज
लॉन्च्ड एफबीडी पोर्टल, तो हमें पता होना चाहिए इंडियन रेलवे ने एफबीडी पोर्टल लॉन्च किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, किस राज्य में स्थित कुलग्राम में अष्टम पुल को राज्य के लिए समर्पित किया गया? सो इन विच स्टेट द 8th ब्रिज इन कुलग्राम वॉज डेडिकेटेड टू द स्टेट इज जम्मू कश्मीर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, फोर्ब्स 2020 महिलाओं में सबसे अधिक कमाई करने वाली अभिनेत्री कौन बनी? Who became the highest grossing actress among Forbes 2020 women? So answer is Sofia Vergara. Now question number 18. Forbes 2020 पुरुषों में सबसे अधिक कमाई करने वाली अभिनेता कौन बने हैं? So who became the highest grossing actor in Forbes 2020 in the men's? So answer is Dwayne Johnson. Now question number 19. भारत ने किस देश के साथ मॉडल ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस का उपयोग करने वाला वेबिनार आयोजित किया है? विथ विच कंट्री इंडिया ऑर्गेनाइज्ड अ वेबिनार यूजिंग नेचुरल गैस एज मॉडल फ्यूल? सो आंसर इज रशिया, रूस। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, पीएम मोदी ने किस राज्य के रोहतंग में विश्व की सबसे लंबी हाईवे अटल सुरंग का उद्घाटन किया है? PM Modi inaugurated the world's longest highway Atal Tunnel in Rohtang of which state? So answer is Himachal Pradesh, capital of Shimla. Question number 21. किसने 2020-30 के दशक को Decade of Health Aging नाम दिया है? Who named the Decade of Health Aging in the decade 2030? So answer is World Health Organization. Now question number 22. विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? When was World Animal Welfare Day celebrated? So answer is 4th October. Now question number 23. SEBI ने किस पर 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? SEBI has imposed a fine of ₹6 crore on whom? So answer is NSE. Now question number 24. भारत ने C-30J सुपर हर्क्यूलिस विमान के पुर्जों को खरीदने के लिए किस देश के साथ 90 मिलियन USD के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? इंडिया signed a defense agreement of 90 million USD with which country to buy the parts of the C-30J super Hercules aircraft? So answer is America. Now question number 25. पुष्पा भावे का निधन हुआ है, एक प्रसिद्ध कौन थी है? पुष्पा भावे हैज डाइड. व्हाट वाज ही फेमस? सो आंसर इज सोशल वर्कर. नाउ क्वेश्चन 26. विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड स्पेस वीक सेलिब्रेटेड? सो हमें पता होना चाहिए 4 से 10 अक्टूबर को हम वर्ल्ड स्पेस वीक के नाम पर जो है जानते हैं और सेलिब्रेट करते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 27. ICC T20 महिला रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर स्थान पर है? विच कंट्री टॉप द ICC T20 वुमेन्स रैंकिंग? सो आंसर इज ऑस्ट्रेलिया. नाउ क्वेश्चन नंबर 28. भारत में औषधि इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल सेफ्ट्रीजोन सोडियम क्लोराइड को किस देश में कथित डंपिंग की जांच शुरू की गई है? Which country has started investigation of alleged dumping of parasitical raw materials cetirizine sodium chloride in India? So answer is China. Now question number 29. किसने कोलकाता के ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के फुलबागन स्टेशन का उद्घाटन किया है? Who inaugurated Pulbhagan station of East-West Metro Corridor of Kolkata? So answer is Piyush Goyal. He is one of the Minister of the Rail Mantri. We called the Rail Mantri. Now question number 30. किस शहर में शिवनादर विश्वविद्यालय डसोल्ट सिस्टम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया है? In which city शिवनादर यूनिवर्सिटी डसोल्ट सिस्टम Center of Excellence was established? So answer is Greater Noida, UP. Now question number 31. मध्यम एवं लघु उद्योगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने कितने महीनों के लिए 2 करोड़ रुपए की चक्रवृद्धि ब्याज को माफ करने का निर्णय लिया है?
to give relief to medium and small scale industries, for how many months the central government decided to waive the compound interest of rupees 2 CR? So answer is 6 month और 6 महीने का प्रावधान दिया गया है. Now question number 32. वर्ष 2020 के राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2020 कितने लोगों को दिया गया है? How many people who gave the Right Livelihood Award 2020 for the year 2020? So answer is 4. 4 लोगों को दिया है. अब हमें पता होना चाहिए वो 4 है कौन. पहले है एलिस बालियात्सी, सेकंड है नसरीन सोटोहेड, थर्ड है ब्रान स्टीफसन एंड फोर्थ है लोटी कनिंगसन ब्रेन. नाउ क्वेश्चन नंबर 33. किसे वर्ष 2020 का फिजियोलॉजी नोबेल पुरस्कार दिया गया है? हु वॉज गिवन द फिजियोलॉजी नोबेल पुरस्कार और नोबेल प्राइज फॉर द ईयर 2020? सो आंसर इज हार्वे जे एल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल हुटन. हमें पता होना चाहिए 3 लोगों को दिया है. हार्वे जे एल्टर को, चार्ल्स एम को और माइकल हॉन्गटन को. नाउ क्वेश्चन नंबर 34. मिष्टी मुखर्जी का निधन हुआ है हाल ही में. यह प्रसिद्ध कौन थे? मिष्टी मुखर्जी हैज डाइड. व्हाट वाज शी एज अ फेमस? सो आंसर इज बॉलीवुड एक्ट्रेस थी मिष्टी मुखर्जी. नाउ क्वेश्चन नंबर 35. प्रदीप महारथी का 65 वर्ष की आयु में निधन हुआ. वह एक लोकप्रिय प्रसिद्ध थे. प्रदीप महारथी हैज डाइड एट द एज ऑफ द 65. व्हाट was he as a famous? So answer is leader. वह एक नेता थे. Now question number 36. किस राज्य ने कोरोना संघन सामुदायिक सर्वेक्षण अभियान शुरू किया है? Which state started the corona condensation community survey campaign? So answer is छत्तीसगढ़, रायपुर. This is the Nobel Prize. इन्हें फिजिक्स में मिला है. रोजर पेंटोस को, रिनहार्ड जेंजल को एंड एंड्रयू गेज को. हमें याद रखना है तीनों की पिक्स भी हमें याद रखनी है. एंड ये फिजियोलॉजी ऑफ मेडिसिन में मिला है, तो हमें पता होना चाहिए कि नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी में एक हार्वे जे एल्टर को, सेकंड माइकल हुटन को एंड थर्ड इज चार्ल्स एम राइस को दिया गया है फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए. नाउ वी डिस्कस इन द 7 अक्टूबर 2020 करंट अफेयर्स. किस ऑनलाइन पेमेंट कंपनी ने अपना खुद का मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया है? विच ऑनलाइन पेमेंट कंपनी लॉन्च्ड इट्स ओन मिनी ऐप स्टोर? सो अगेन पेटीएम बहुत फेमस है आजकल. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. किसने रेस 2020 समिट का उद्घाटन किया है? हु इनॉग्रेटेड द रेस 2020 समिट? अगेन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. किस कंपनी ने कोविड-19 का 2 घंटे में पता लगाने के लिए एक नई RT-PCR किट विकसित की है, जिसे हम किट के नाम से जानते हैं? विच कंपनी डेवलप्ड अ न्यू RT-PCR सेटअप टू डिटेक्ट कोविड-19 इन 2 आवर्स? तो हमें पता होना चाहिए रिलायंस के द्वारा की गई है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. किस देश में सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीफ ऑफ टॉर्पीडो, जिसे हम स्मार्ट के नाम से जानते हैं, इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीजेस ऑफ टॉर्पीडो इज स्मार्ट? तो हमें पता होना चाहिए हमारा देश भारत. क्वेश्चन नंबर 5. लॉन्च पुस्तक द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुरा टेल्स फॉर किड्स के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी असुरा टेल्स फॉर किड्स? तो हमें पता होना चाहिए आनंद नील कातन के द्वारा लिखी गई है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. किसने बापू दी अनफॉरगेटेबल कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया है? हु रिलीज्ड बापू दी अनफॉरगेटेबल कॉफी टेबल बुक? अगेन मनीष सिसोदिया द्वारा किया गया है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7. किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने टेलीमेडिसिन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज लॉन्च टेलीमेडिसिन सॉफ्टवेयर? सो आंसर इज IIT खड़गपुर. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. IPL मैच में 5000 रन पूरे करने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? Who became the third player to complete 5000 runs in an IPL match? So answer is Rohit Sharma.
नाउ क्वेश्चन नंबर 9, मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? मुलायम सिंह यादव हैज डाइड, व्हाट वाज ही एज अ फेमस? सो अगेन आंसर इज लीडर, वह एक नेता थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, किसने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान का शुभारंभ किया है? हु लॉन्च्ड द कैंपेन अगेंस्ट वॉर पॉल्यूशन? सो आंसर इज सीएम अरविंद केजरीवाल, यह पार्टी से बिलोंग करते हैं और यह सीएम ऑफ द दिल्ली भी हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा कौन सा बना है? विच इज द फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू बी कंप्लीटेड सोलर पावर्ड प्लांट? सो आंसर इज पुदुचेरी एयरपोर्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, पुणे के अग्रहास रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने किस राज्य में पाइप वर्ड्स की 2 नई प्रजातियों की खोज की है? इन विच स्टेट डिड द साइंटिस्ट ऑफ अघरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे discovered 2 new species of the pipe vertis? So answer is Maharashtra और कर्नाटका। Now question number 13, भारत के किस हवाई अड्डे पर 2 रेट्रोफाइड बोइंग 777-300ER विमानों की खोज पहुंची है? Which airport of India has regretted to retrofit Boeing 777-300ER aircraft? So again इंडियन गांधी एयरपोर्ट और इंदिरा गांधी हवाई अड्डा पर की गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, हाजी हुसैन अंसारी का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध कौन थे? हाजी हुसैन अंसारी हैज डाइड, व्हाट वाज ही एज अ फेमस? अगेन पॉलिटिशियन थे वो भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, सी डैक नेविडिया ने किस नाम से भारत के सबसे तेज कंप्यूटर को कमीशन किया है? बाय व्हाट नेम डिड सी डैक नेविडिया कमीशन इंडियाज फास्टेस्ट कंप्यूटर? सो आंसर इज परम सिद्धि एआई। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, किस राज्य के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अनंत कुमार सुरेंद्र राय दवे का निधन हुआ है? चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट जस्टिस अंत कुमार सुरेंद्र राय दवे died? So answer is Gujarat, capital of state of गांधीनगर। Now question number 17, किस राज्य ने सब्सिडी वाला खाद्य अनाज प्रदान करने की घोषणा की है? Which state announced to provide subsidized food grains? So answer is Gujarat। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, बिहार चुनाव के विशेष व्यय पर्यवेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु वॉज अपॉइंटेड एज स्पेशल एक्सपेंडिचर सुपरवाइजर ऑफ बिहार इलेक्शन? अगेन आंसर इज मधु महाजन और BR बालकृष्णन, हमें याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, वन्य जीव सप्ताह का 66 संस्करण कब मनाया गया था? When was the 66th edition of Wildlife Week celebrated? तो अगेन 2 से 8 अक्टूबर, हमें याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, 2 से 8 अक्टूबर को मनाए जाने वाले वन्य जीव सप्ताह की थीम क्या है? What was the theme of Wildlife Week celebrated on 2nd to 8th October? तो हमें याद रखना है Roar and Revive Exploring Human Animal Relationship। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, अडानी पोर्ट से कितने करोड़ रुपए में कृष्णापट्टनम पोर्ट का अधिग्रहण किया गया? अडानी पोर्ट्स एक्वायर्ड कृष्णापट्टनम पोर्ट फॉर हाउ मेनी करोड़ रुपए? सो आंसर इज 12,000 CR रुपीज ओनली। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, यशवनी देशवाल ने इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप के 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? यशवनी देशवाल won which medal in 10 meter air pistol of International Online Shooting Championship? So answer is gold medal। Now question number 23, किस खिलाड़ी ने गोल्फ का PGA मास्टर्स अवार्ड जीता है? Which player has won the PGA Masters Award of Golf? So answer is Sergio Garcia। Now question number 24, वर्ल्ड हैबिटेट डे कब मनाया जाता है? When was World Habitat Day celebrated? So answer is 5th October। Now question number 25, वर्ल्ड हैबिटेट डे 2020 का थीम हमें याद होना चाहिए। सो क्या था? हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर। हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर। नाउ क्वेश्चन नंबर 26,
किस राज्य की मशहूर मिर्च डले खुसरीनी को जीआई टैग दिया गया है? विच स्टेट्स फेमस चिली डले खुसरीनी वॉज गिवन जीआई टैग? अगेन सिक्किम, कैपिटल इज गंगटोक। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, म्यांमार देश की 2 दिवसीय यात्रा पर कौन गए थे? Who was gone on a 2-day visit to Myanmar country? So again, answer is General Manoj Mukund Nalwane. Now, question number 28. IACC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के तहत किसने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? Who was awarded the lifetime achievement award under the IACC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड? So again, answer is रतन टाटा को दिया गया है लाइफ अचीवमेंट अवार्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, वर्ष 2020 में चिकित्सक के क्षेत्र में योगदान के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है? Who was awarded the Nobel Prize in the field of medicine in the year 2020? So answer is Harvey J. Alter, Michael Hutton and Charles M. Rice. Now question number 30. किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने वनडे क्रिकेट में लगातार 20वीं जीत हासिल की है? Which country's women's cricketer team won the 20 consecutive in ODIs? So answer is Australia. Now question number 31, वर्ष 2020 का फिजिक्स नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? Who was given the physics Nobel Prize for the year 2020? Again, answer is Rosa Penrose, Reinhard Genzel and the Andrea Ghez. Now question number 32, स्ट्रीट फूड वेंडर्स को ऑनलाइन लाने के लिए शहरी कार्य मंत्रालय ने किसे कंपनी को यह समझौता दिया है? द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच कंपनी टू ब्रिंग स्ट्रीट फूड वेंडर्स ऑनलाइन? सो आंसर इज स्विगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, 17 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? विच वर्जन ऑफ ब्रिक्स समिट विल बी हेल्ड ऑन 17 नवंबर थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? सो आंसर इज 12वां और 12th संस्करण जो है किया गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, भारत में गांधी जयंती के अवसर पर किस देश को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें उपहार स्वरूप दी गई है? विच कंट्री हैज गिफ्टेड 41 एम्बुलेंस एंड 6 स्कूल्स इन इंडिया ऑन द ओकेजन ऑफ द गांधी जयंती? सो आंसर इज नेपाल। नाउ क्वेश्चन नंबर 35, फोर्ब्स की सबसे प्रभावशाली मुख्य विषण अधिकारी की सूची में किसे शीर्ष पर स्थान दिया गया है? Who topped the list of the Forbes most effective chief marketing officer? So answer is Ravi Sthanam. This is the October World Day for the Decent Work, 7th October. Important है। Now this is the Nobel Prize in the Chemistry. Again हमें याद रखना है Emmanuel Carpenter and Janet A. Doudna for the development of a method for genome editing के लिए इन्हें दिया गया है। वर्ल्ड कॉटन डे अगेन 7 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। नाउ क्वेश्चन वी डिस्कस ऑन द 8th अक्टूबर 2020 करंट अफेयर्स। किस देश की क्रिकेट नजीब तरकाई का सड़क उद्घाटन में निधन हो गया? क्रिकेट ऑफ विच कंट्री नजीब तरकाई डाइड इन अ रोड एक्सीडेंट? सो आंसर इज अफगानिस्तान। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, भारत ने किस देश के साथ मिलकर हिंद महासागर क्षेत्र में तेल के अवैध रिसाव का पता लगाने के लिए और समुद्री निगरानी उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है? इंडियाज टुगेदर विथ विच कंट्री अनाउंस्ड द लॉन्च of a marine surveillance satellite to detect illegal oil spills in the Indian Ocean region? So answer is France. Now question number 3, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल रूप से ग्राम दर्शन का शुभारंभ किया है? Which state's chief minister launched ग्राम दर्शन digitally? So answer is हरियाणा, capital is चंडीगढ़। Now question number 4, विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? When was World Cotton Day celebrated? Again answer is 7th October. Now question number 5, विशाल आनंद का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध कौन थे? विशाल आनंद हैज डाइड, व्हाट वाज ही एज अ फेमस? अगेन एक्टर थे ये भी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 2020 का केमिस्ट्री नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? हु वाज अवॉर्डेड द केमिस्ट्री नोबेल प्राइज फॉर द ईयर 2020? सो हमें याद रखना है कि जीनोम एडिटिंग के लिए दिया गया है 2 लोगों को, इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर डोडना को। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, केंद्र सरकार ने चावल खाद्य की खरीदी के लिए
40,000 किसानों को कितने करोड़ रुपए का भुगतान करने को कहा है? हाउ मेनी करोड़ रुपीज were paid to 40,000 farmers for the purchase of the rice grain in the central government? So answer is 1,000 करोड़ रुपया. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. कौन सा राष्ट्र सभा 4 क्वाड देशों के विषय में विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा? Which nation will host the meeting of the foreign minister for all 4 Quad countries? So answer is Japan. Now question number 9. भारतीय रिजर्व बैंक की 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? Who was appointed as a secretary of Reserve Bank of India 6 members monetary policy committee? So answer is Tarun Bajaj. Now question number 10. नागरिक उद्यन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as Director General of Civil Aviation Security Bureau BCAS के लिए नियुक्त किया गया है M.A. गणपति जी को. Now क्वेश्चन नंबर 11. भारतीय तटरक्षक बल ने किस नाम से तमिलनाडु के चेन्नई के कुट्टिपल्ली बंदरगाह में देश की 7वीं अपतटीय गश्ती पोत का जलावरण किया है? In which name did the Indian Coast Guard launch the 7th offshore patrol vessels of the country at Kuttipalli port in Chennai, Tamil Nadu? So answer is Vigraha. Now question number 12. कैलाश चंद द्विवेदी का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध कौन थे? कैलाश चंद द्विवेदी हैज पास्ड अवे. व्हाट वाज ही एज अ फेमस? सो आंसर इज नेता और लीडर थे वो. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कितने राज्यों में 42 CNG स्टेशन और 3 सिटी ग्रेड स्टेशनों का लॉन्च किया है? Petroleum and Natural Gas Minister Dharmendra Pradhan launched 42 CNG station and 3 city gate situation in how many states? So answer is 6 और 6 स्टेट में किया गया है. Now question number 14. एडी वॉन हेलन का निधन हुआ है, वह एक फेमस कौन थे? एडी वॉन हेलन died. What was he as famous? So answer is rock guitarist और हम बोल सकते हैं कि rock guitarist थे वो. नाउ क्वेश्चन नंबर 15. किस बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज LAS के लिए डेबिट कार्ड सुविधा लॉन्च की है? विच बैंक launched a debit card facility for loan against securities LAS? So answer is ICICI Bank. Now question number 16. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने बधिर बच्चों के लिए NCERT पुस्तकों को किस भाषा में बदलने की घोषणा की है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट अनाउंस्ड टू चेंज द NCERT बुक्स फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन इन विच स्टेट? इन विच लैंग्वेज? सो आंसर इज साइन लैंग्वेज और सांकेतिक भाषा में बदलने की कोशिश की है. नाउ क्वेश्चन नंबर 17. भारत ने म्यांमार की 7वें बंदरगाह को किस वर्ष तक चालू करने की घोषणा की है? By which year India has announced the commissioning of Sitwe port in Myanmar? So answer is year 2021 और वर्ष 2021 तक करने की घोषणा की है. This is the central government has appointed M. Rajeshwar Rao as the new deputy governor of the Reserve Bank of India. He succeeds N.S. Vishwanathan as the 4th deputy governor. And the Nobel Prize in Literature 2020 is Louise Gluck for her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence in the universe. Now we discuss in the 9th October 2020 current affairs. The first question is SAI ने अपने सभी खेल प्रशिक्षकों को 1 वर्ष में कितनी बार फिटनेस टेस्ट कराने को कहा है? How many times SAI has asked all its sports coaches to conduct a fitness test in 1 year? So answer is 2 बार कराने को कहा है. Now question number 2. भारत में किस देश के साथ हल्के वजन के टेको का अधिकरण करने के लिए MOU का हस्ताक्षर किया जाएगा? With which country in India signed MOU to acquire light weight loss
टेकोस, सो आंसर इज रशिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा के खेल एवं युवा विभाग के उप निदेशक पद में किसने इस्तीफा दिया है? Who resigned as Deputy Director of Sports and Youth Department of Haryana is answer is बबीता फोगाट, हरियाणा से बिलोंग करती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, यूजीसी द्वारा देश के 24 फर्जी विश्वविद्यालय में से कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? Which of the 24th FAC universities in the country was topped by the UGC? So answer is उत्तर प्रदेश। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, किसे भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? Who was appointed the brand ambassador of India's first badminton brand transform? So answer is चेतन आनंद को नियुक्त किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, रमेश पोखरियाल निशंक ने किस शहर के केंद्रीय हिंदी संस्थान की हैदराबाद क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है? रमेश पोखरियाल निशंक इनॉग्रेटेड हैदराबाद रीजनल सेंटर ऑफ सेंट्रल हिंदी इंस्टीट्यूट ऑफ विच सिटी? सो आंसर इज आगरा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, किस बैंक ने को ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड लॉन्च करने के लिए विस्तारा के साथ साझेदारी की है? विच बैंक partnered with the Vistara to launch co-branded forex card? So answer is Axis Bank. Now question number 8, किस देश ने सिलिकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? Which country successfully tested the सिलिकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल? So answer is Russia. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 2020 का साहित्यिक नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? हु वॉज गिवन द साहित्यिक नोबेल प्राइज फॉर द ईयर? सो आंसर इज लुइस ग्लुक। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, किस भारतीय अभिनेत्री को ड्रूल्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? विच इंडियन एक्ट्रेस वॉज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ड्रूल्स? सो आंसर इज करीना कपूर खान। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य ने अटल आदर्श विद्यालय खोलने की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस द ओपनिंग ऑफ द अटल आदर्श स्कूल? सो आंसर इज उत्तराखंड, कैपिटल ऑफ देहरादून। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया है? When Indian Air Force Day was celebrated? So answer is 8th October. Now question number 13, सर्वोच्च न्यायालय के केंद्र के कृषि सुधार कानूनों को कानूनी रूप से चुनौती देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? Which states became the first state to legally challenge the agriculture reform laws of the center in the Supreme Court? So answer is छत्तीसगढ़, रायपुर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? Who became the new MD and CEO of Indian Post Payment Bank? So answer is J. Venkat Ramu. Now question number 15, देश का पहला कपास ब्रांड कस्तूरी कपास का लोगो किसने लॉन्च किया है? Who launched the country's first cotton brand कस्तूरी कॉटन? Is so answer is स्मृति ईरानी और स्मृति ईरानी। Now question number 16, PM स्वनिधि और किसके बीच एपीआई एकीकरण शुरू किया गया है? एपीआई इनॉग्रेशन स्टार्टेड बिटवीन पीएम स्वनिधि एंड वूम? सो आंसर इज एसबीआई पोर्टल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, किस अर्थशास्त्री को एमपीसी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? Which economist has appointed as a member of MPC? So आंसर इज शशांक भिंडे को, अशीमा गोयल को और जयंत आर वर्मा को, तीनों को नियुक्त किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, भारत ने किस देश के साथ साइबर सुरक्षा सहयोग के लिए समझौता किया गया है? इंडिया हैज साइंड एज एग्रीमेंट विथ विच कंट्री फॉर साइबर सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन? सो आंसर इज जापान। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने रिलायंस रिटेल में 5512.50 CR रुपए का निवेश कर कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी bought Reliance Retail in which percentage stake by investing 5512.50 CR is 1.2%, और हमें पता होना चाहिए 1.2% के साथ किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, किस राज्य के न्यायमूर्ति प्रफुल्ल कुमार मिश्रा को लोकायुक्त के
पद से इस्तीफा दिया गया है। जस्टिस प्रफुल्ल कुमार मिश्रा ऑफ विच स्टेट हैज रिजाइन्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ द लोकायुक्त? सो आंसर इज गोवा। वित्त मंत्रालय ने किस बैंक के बिजनेस मैटरिंग प्रोग्राम MSME प्रेरणा को लॉन्च किया है? फाइनेंस मिनिस्टर launched the business mentoring program MSME Prerana of which bank? So answer is Indian Bank. Now question number 22. किस देश के प्रधानमंत्री सबा अल खालिद अल सबा ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? Which country Prime Minister Sabah Al Khalid Al Sabah resigned from his post? So answer is Kuwait. Now question number 23. Department Promotion of Industry and इंटरनल ट्रेड ने नए स्टार्टअप के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? डिपार्टमेंट प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड लॉन्च्ड विच प्लेटफॉर्म फॉर न्यू स्टार्टअप? सो आंसर इज स्टार्टअप इंडिया शोकेस। नाउ क्वेश्चन नंबर 24. किस शहर ने नौसेना प्रतिष्ठान समारोह 2020 की मेजबानी की है? विच इज सिटी होस्टेड द नवल कंजर्वेशन सेरेमनी 2020? सो आंसर इज विशाखापट्टनम। नाउ क्वेश्चन नंबर 25. T20 क्रिकेट में 9000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज खिलाड़ी कौन बने हैं? Who became the first Indian batsman to score 9000 runs in T20 cricket? So answer is Virat Kohli. Now question number 26. किस राज्य ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू किया है? Which state started the digital service bridge program? So answer is Gujarat. Now question number 27. रामविलास पासवान का निधन हुआ, वह एक फेमस कौन थे? रामविलास पासवान हैज डाइड, व्हाट वाज हिज पासिंग अ फेमस? सो आंसर इज लीडर, और वह एक नेता थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 28. उड़ीसा राज्य में किस कवि को वर्ष 2020 के सरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विच पोएट ऑफ उड़ीसा स्टेट वॉज अवॉर्डेड द सरला अवार्ड फॉर द ईयर 2020? सो आंसर इस नित्यानंद नायक को सम्मानित किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29. RBI का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? हु वॉज अपॉइंटेड एज अ न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI? सो आंसर इज M राजेश्वर राव। नाउ क्वेश्चन नंबर 30. किस राज्य के पूर्व राज्यपाल और CBI के पूर्व निदेशक अश्विन कुमार का निधन हुआ है? Former governor of which state and former CBI director Ashwini Kumar died? So answer is Nagaland. Now 10th October 2020 current affairs. Question number 1. जम्मू एंड कश्मीर बैंक के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who was appointed as CMD of Jammu and Kashmir Bank? So answer is R.K. Chibal. Now question number 2. नाबार्ड ने क्रेडिट समर्थन बढ़ाने के लिए किस बैंक के साथ 3 MOU पर हस्ताक्षर किया है? नाबार्ड हैज साइंड 3 MOUs with which bank to increase credit support? So answer is State Bank of India, SBI. Now question number 3. विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? When was World Post Day celebrated? So answer is 9th October. Now question number 4. UGC ने देश के कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया है? So how many universities in the country were declared fact by the UGC? So answer is 24. Now question number 5. 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस की वर्षगांठ मनाई गई है। The anniversary of Indian Air Force Day is celebrated on 8 October. So answer is 88th एनिवर्सरी मनाई गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6. किसने कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार के लिए जन आंदोलन शुरू किया है? Who has started a mass movement for COVID-19 appropriate behavior? So answer is PM Modi. Now question number 7. किसने आयुष नामक उपचार प्रोटोकॉल लॉन्च किया है? So who launched आयुष स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल? So answer is Dr. Harshvardhan Singh or the Central Minister of the हेल्थ मिनिस्टर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8. वर्ल्ड बैंक ने वर्ष 2021 तक में भारत की DGP कितने प्रतिशत रहने की अनुमान लगाई गई है? द वर्ल्ड बैंक हैज एस्टिमेटेड व्हाट परसेंटेज ऑफ द इंडियाज GDP टू बी इन द ईयर 2020 to 2021? सो आंसर इज -9.6%. नाउ क्वेश्चन नंबर 9. किस ई-कॉमर्स कंपनी ने ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग शुरू करने के लिए समझौता किया है? विच ई-कॉमर्स कंपनी हैज इंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू स्टार्ट ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग? सो आंसर इज Amazon India.
नाउ क्वेश्चन नंबर 10, जॉर्डन देश के एक नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? Who has become the new prime minister of the Jordan? So answer is Bishar al-Khasawani. Bishar al-Khasawani. Now क्वेश्चन नंबर 11, अमेरिका ने किस देश के साथ संबंधों को बढ़ाने के लिए विदेशी वाणिज्य सेवा कार्यालय खोलने की घोषणा की है? America announced the opening of Foreign Trade Services Office to increase relationship with which country? So answer is Bangladesh. Now question number 12, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट लॉन्च किसान रथ मोबाइल ऐप? सो आंसर इज आसाम. क्वेश्चन नंबर 13, भारत का कौन सा राज्य मास्क की कीमत सीमित करने वाला पहला राज्य बना है? Which state of India became the first state to limit the price of masks? So answer is Maharashtra. Now question number 14, फोर्ब्स के अनुसार लगातार 13वीं बार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? According to the Forbes, who became the richest person of India for the 13th consecutive time? So answer is Mukesh Ambani. Now question number 15, युद्ध सेवा मेडल पाने वाली पहली महिला कौन बनी है? Who became the first woman to get a war service medal? So answer is Minty Agrawal. Now question number 16, उत्तर प्रदेश के किस शहर में देश का सबसे बड़ा ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? In which city of UP the country's largest oxygen production plant was inaugurated? So answer is Ghaziabad. Now question number 17, Association of Mutual Fund in India AMFI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the president of Association of Mutual Fund in India? So answer is Nilesh Shah. Now question number 18, नोबेल पुरस्कार विजेता मारियो मोलिना का निधन हुआ. वह एक प्रसिद्ध कौन थी? नोबेल laureate Maria Molina has passed away. What was she as a famous? So answer is scientist. Now question number 19, किस राज्य की सरकार ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है? Which state government entered into an agreement with the Israel to establish the center of excellence? So answer is Meghalaya. Now question number 20, अपोलो अस्पताल में हेल्दी लाइफ प्रोग्राम शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया गया है? Agreement with which bank to start a healthy life program at Apollo Hospital? So answer is HDFC Bank. Now question number 21, किस राज्य सरकार ने जेवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थापित करने की घोषणा की है? Which state government announced the establishment of जेवर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट? So answer is उत्तर प्रदेश यूपी. आई होप गाइज आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और लाइक भी कर दिया होगा, तो शेयर तो बनता है और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और नोटिफिकेशन इजीली आप कन्वे कर पाए. सो गाइज, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर को भी ज्वाइन कर सकते हैं. दिस इज ऑल्सो अ टेलीग्राम नंबर, तो और कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं. सो माई व्हाट्सएप ग्रुप नंबर इज 9424570979. Thanks for watching this video. Your support is our power. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत. Stay home, stay safe. धन्यवाद.